नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि एक निराश व्यक्ति अपने अतीत में रहता है और एक चिंतित व्यक्ति अपने भविष्य में रहता है, लेकिन केवल शांत चित्त व्यक्ति अपने वर्तमान में रहता है। वर्तमान में रहना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि यदि अतीत में है या भविष्य में है, तब तो हम केवल व्यर्थ चिंतन ही कर रहे हैं। इसीलिए चिंता को छोड़ करके हम सुंदर चिंतन की ओर बढ़ें, क्योंकि इससे भी अपने आप को सुरक्षित रखना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है मित्रों। जैसे हर प्रकार से हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित रहें, वैसे ही व्यर्थ चिंतन से भी खुद को हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ, बातें या लोग हमें परेशान नहीं करते, लेकिन हमारा अपना ही व्यर्थ चिंतन हमें परेशान करता है। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। व्यर्थ चिंतन से अपनी सुरक्षा करे, बीती के कवच से। याद के झरोखों से झांकने का सफर हमेशा ही खुशनुमा हो, यह संभव नहीं। तब हमें व्यर्थ के दुख से स्वरक्षण का कवच पहनना पड़ता है, जो बीते अनुभवों से बना हुआ है। जो बीता सो बीता, क्योंकि उसका घटित होना जैसे विधि का विधान था, लेकिन उससे मुक्त होने का प्रयास हम विधिपूर्वक करें तो हमें जल्द फल मिल सकता है। बीते पलों की स्मृति अगर विस्मृति का रूप धारण करना चाहें, तो उचित यही होगा कि वहां समाप्ति की बिंदी लगाई जाए। ये मन का एक संकेत है कि हो सकता है वहां फिजूल के दुख दर्द का निवास है, और वो अपनी स्वयं की रक्षा करना चाहता है, जो उसका अति उत्तम प्रस्ताव है। स्वरक्षण एक अधिकार है, अपने आप को नकारात्मकता से दूर रखने का। स्वरक्षण खुशी का द्वार है, संतुष्ट जीवन जीने का जरिया है। अगर कुछ भूलकर या उसे समाप्ति की बिंदी लगाकर हमें व्यर्थ से, दुख से छुटकारा मिलता है, तो वो कर्म अवश्य करें, पर न्यायहित के नजरिए से। तो मित्रों, व्यर्थ से समर्थ की ओर चलने के संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर जी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा कि ये शरीर एक बगीचे के समान है और हमारी इच्छाएं बागवान के समान हैं। यदि खान पान या फिर हमारी जीवन शैली रूपी जो इच्छाएं हैं वो गलत होंगी, तो शरीर रूपी जो बगीचा है वो भी बिगड़ता, अस्वस्थ होता चला जाएगा। और यदि हमारी ये खान पान और भोजन की जो इच्छाएं हैं वो सही सही होंगी, तो हमारा जो शरीर रूपी जो बगीचा है बहुत ही खूबसूरत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खिला खिला सा रहेगा। अब हम पर निर्भर करता है कि हम अपने खान पान और भोजन, साथ ही रहन सहन की जो इच्छाएं हैं उसे कैसा रखते हैं। और आपकी सेहत आपके हाथ में। कई प्रकार की बातें हम आपके सम्मुख रखते रहते हैं, बीमारियों की जानकारी के साथ साथ इन सभी सूक्ष्म बातों पर भी हम ध्यान ज़रूर दें, ताकि हम संपूर्ण स्वस्थ रहें। आइए देखते हैं आज डॉक्टर साहब हमें किस चीज़ की सुंदर जानकारी दे रहे हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जो हमारे वॉइस बॉक्स, एक लैरिंक्स जिसे कहते हैं, जो बाहर दिखाई देता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिसे हम एक्यूट लेरेंजाइटिस कहते हैं। कई बार क्रॉनिक भी होता है, अगर 3 हफ्ते से अधिक हो जाए तो उसको हम क्रॉनिक लेरेंजाइटिस कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जो मैंने बताया जैसे वायरल इन्फेक्शन अधिकतर होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, 2 हफ्ते में यूजुअली ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसमें अब आपकी आवाज़ हॉर्स हो जाती है, हॉर्स में ना मोटी आवाज़ हो जाती है, कई बार आवाज़ बहुत वीक हो जाती है, सुनाई भी नहीं देती है। ऐसा आपने देखा, कई बार आपको भी हुआ होगा, आपको याद होगा, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं हमारे, जब हवा उसके थ्रू जाती है तो इससे आवाज़ बनती है। और जैसे वायरल इन्फेक्शन या कोई और भी इन्फेक्शंस, जैसे स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, बहुत तेज ओवर यूज़ करते हैं वॉइस का, जैसे सिंगर्स होते हैं, चीयर लीडर्स होते हैं, लंबा समय भाषण करने वाले लोग होते हैं, या उनको बहुत ज़ोर से भी चिल्लाना पड़ता है कई बार ज़ोर से, तो ये हमारे वोकल कॉर्ड्स में इन्फेक्शन, इरिटेशन होती है। और ऐसे स्मोकिंग करने वालों को भी धुआं जैसे अंदर जाता है बार बार, या कोई ऐसी गैसेस हैं
जैसे जो पॉइजनस गैसेस हैं, ऐसा पोल्यूशन वाली जो गैसेस होती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि क्रॉनिक जहाँ होता है वहाँ पर नोड्यूल बन जाता है वोकल कॉर्ड पे, थोड़ा स्टीम लें, थोड़े गार्गल्स करें तो ठीक हो जाएगा, वॉइस को थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो कई बार अगर ये 2 हफ्ते के अंदर ठीक नहीं होता तो देन वी शुड गो टू द डॉक्टर। अगर बीच में खांसी हो रही है, ब्लड आ रहा है, या आपको साथ में अगर सांस में जोर से आवाज़ आती है, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपको नीचे वाले पार्ट में भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्राउब कहते हैं उसको, आपको ऐसे बहुत मुश्किल से सांस आता है, तो वो उसके लिए इमीडिएटली हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, हम ब्रह्मा कुमारी में 3 शब्द यूज़ करते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लैरिंजाइटिस से बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि किसी भी चीज़ का उदाहरण देना बहुत सहज है, लेकिन स्वयं उदाहरण मूर्त बनना उतना ही कठिन है। और हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे विशेष अतिथियों को आमंत्रित करते हैं जो उदाहरण मूर्त बने हैं, और जो हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी उदाहरण मूर्त बन सकते हैं। क्योंकि बातें तो अच्छी अच्छी की ही जा सकती हैं, उच्चारण आसान है लेकिन आचरण कठिन है, ये कहा जाता है। हम इनके जीवन से ये सीखते हैं, इनकी बातों से ये सीखते हैं कि कैसे हम भी अपने आचरण में उन बातों को शामिल कर सकते हैं। इनके अनुभव हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी उदाहरण मूर्त बने। आज हमारे साथ हैं नई दिल्ली से पधारी हुई मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवाजी। Industrially processed food is recognized to be harmful to health. Then you have long shelf life. No, living things should go. I know people are freezing themselves, thinking that one day there'll be a technology to bring them back to life. Right. But the point is with consciousness. It's not going to Every day is life. Right. Because this bodily life must go. Right. A tomato must rot with age. First GMO brought to the world was something called Flavor Saver tomato, which was never supposed to rot, so it could sit on the shelf for 6 months. Wow. It was like a ball. Throw it on the wall, came back, bounced back. Nobody ever bought it because it was no more tomato. Right, It couldn't cook. Well, I think we have to follow the footsteps of the kind of beings we are. It's the same footsteps that the Brahma Kumaris have walked. My path started in a different place, but that we are spiritual beings. We live in an amazingly beautiful universe created by a divine power. We have a duty to protect it. We have a duty to share its resources and not destroy it. We have the ability to be kind and to love and care and have compassion. And therefore, we need another definition of science. We need another definition of progress. We need another definition of economy that is embedded in spirituality. And it's my absolute first time to see the Brahma Kumari community close, to see the wisdom in the dadis and the yoginis and the sisters and the brothers. And what has touched me most is the spirit of service. That's what humanity needs. मित्रों, कहते हैं कि जीवन में वही व्यक्ति कामयाब होता है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। बहुत सुंदर सी बात है ना, कि कैसे टूटी हुई चीज़ को हम बना दें और रूठे हुए व्यक्ति को मना लें। कई बार हमारा अहम सामने आ जाता है और हम कहते हैं कि हम ही सही है, जो रूठा है वो रूठा ही रहे, हम उसे मनाते नहीं। लेकिन सचमुच आध्यात्म हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत कर देता है, प्रेम भाव जागृत कर देता है, एक विशाल भाव जागृत कर देता है, और एक ऐसी कला भी हमारे अंदर विकसित करता है कि हम रूठों को मनाना, संबंधों को बनाना बहुत आसानी से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। और यही सुंदर प्रेरक कार्य, मैं कहूँगा प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, कि कैसे संबंधों को बना करके रखें, कैसे संबंधों में प्रेम को प्रवाहित करते रहें, ताकि न केवल परिवार लेकिन समूचा संसार ही प्रेम के रंग में रंगा रहे। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी इन सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम के तहत ब्रह्मा कुमारीज ISRO लेआउट बैंगलोर ने शिक्षा विंग कल्पतरु टीम के मार्गदर्शन में
दक्षिण बैंगलोर के 4 स्कूलों में कल्पतरु मूल्यों के साथ बढ़ना वृक्षारोपण परियोजना का आयोजन किया। छात्रों को वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों में मानव जीवन के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में समझाया गया। साथ ही उन्हें वृक्षारोपण में शामिल होने के लाभों और उनके निर्वाह के बारे में भी बताया गया। पौधारोपण के दिन से 75 दिनों की गिनती के लिए छात्रों को कल्पतरु एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल मार्गदर्शन के बारे में प्रेरित किया गया। कल्पतरु परियोजना के तहत बड़े खेल के मैदानों वाले स्कूलों का चयन किया गया और 350 से अधिक पौधे लगाए गए और स्कूलों में व्यक्तिगत रोपण करने के इच्छुक छात्रों के लिए 200 पौधे वितरित किए गए। वन विभाग और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों जैसे NS विद्यार्थी संघ और समष्टि फाउंडेशन की मदद से महोगनी, भारतीय बादाम, जामुन, कटहल और करी पत्ते के पौधे प्राप्त किए गए। राजयोगिनी बी के मेघादीप और कई बी के सदस्यों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। स्कूलों के हेडमास्टर और मिस्ट्रेस को बी के बहन द्वारा ईश्वरीय उपहार से सम्मानित किया गया। मित्रों, प्रतिदिन की तरह जाते जाते एक सुंदर चिंतन की बात जिस पर हम सबको गौर करना है और अपनी चेकिंग भी करनी है। कहते हैं कि आंखें संसार की सभी चीज़ों को देख लेती हैं, लेकिन यदि आंखों में कोई चीज़ चली जाए तो आंखें उसे नहीं देख पाती। ठीक वैसे ही हमें दूसरों की तो बुराइयां दिख जाती हैं, लेकिन स्वयं में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां नहीं दिखती। आवश्यकता है स्वयं की बुराइयों को देखने की और उन्हें ठीक करने की, ताकि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और स्वयं भी आगे से आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारी बुराइयां हमें आगे नहीं बढ़ने देती, सफल नहीं होने देती, वहाँ तक नहीं पहुँचने देती जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा ताकि हम बुराइयों से मुक्त होकर अच्छाइयों की ओर चल सकें, श्रेष्ठता की ओर चल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आप सबसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के